तो आज की उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, हाउ टू फॉर्म स्ट्रेट लाइन एंड व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड इक्वेशंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस, दैट मीन्स इक्वेशंस ऑफ लाइन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू कैन नोट इट एनीवेयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। केवल इंपॉर्टेंट नहीं, मेरी तरफ से भी कई बार लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें जितने टाइप्स के मैं आपको फॉर्म्स पढ़ाऊंगा, रेखा के समीकरण बताऊंगा, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है तो आप उड़ा के आएंगे। जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में फटाफट लगा के आएंगे। उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनडीए सीडीएस के लिए मैथ्स है, डायग्राम और ग्राफ मैं आपको बना के सिखाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, शुरुआत करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, रेखा के अलग अलग समीकरण। जैसा कि आप जानते हैं अ लाइन कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स। अगर हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी तो इनको मिला दिया जाए तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि रेखा कहलाती है, लाइन कहलाती है। तो यह रेखा यहाँ पे लड़की नहीं है, रेखा एक स्ट्रक्चर है जो कि ज्योमेट्री का पार्ट है। अब आपको ये पता है कि जो लाइन है, ये लाइन का जनरल अगर इक्वेशन बात कर लिया जाए कि इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, तो ये होता है ax + by + c = 0। इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। तो आगे मैं आपको बताऊंगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। जितनी भी प्रथम एक डिग्री क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, एक घातीय जितनी भी रेखाएं होती हैं, समीकरण होते हैं, उनको सरल रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्योंकि अलग अलग फॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा उसमें पहला जो टाइप होगा इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप मीन्स प्रवणता होता है, इंटरसेप्ट मतलब अंताखंड होता है, तो अंताखंड समीकरण बोल सकते हैं आप इसको ट्रांसलेट करने पे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है एक्चुअली में, पहले यहाँ ग्राफ से समझते हैं। आपके पास यहाँ पे दो एक्सिस बन रखे हैं, एक्स एक्सिस और दैट इज वाई एक्सिस। इनसे आप अच्छी तरह से रूबरू होंगे। दिस इज द 2D प्लेन और इट हैज़ ओनली 2 डायमेंशन, एक्स एंड वाई। लेंथ एंड ब्रेथ होती है इसमें। बस एक लाइन हमने लिया है ए बी जो पास कर रही है, लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है और इसका अगर हम इंक्लिनेशन देखें यानी झुकाव, इसका एंगल कितना बन रहा है, तो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स के धनात्मक दिशा के साथ इसका जो एंगल है वो थीटा है। और आगे हम देख रहे हैं ये वाई एक्सिस पे स्लोप इंटरसेप्ट कट कर रही है। कितना इंटरसेप्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये इंटरसेप्ट है। इस इंटरसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सी मतलब होता है इंटरसेप्ट या फिर अंताखंड। ये अंताखंड हो गया। और आपको जो हमने हेडिंग लिख रखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, तो एंगल मिल जाए और इंटरसेप्ट बता दिया जाए तो आपसे कहा जाए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखिए रेखा का, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है डायरेक्ट आप लिखेंगे y = mx + c। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है, y = mx + c, जहाँ पे m जो है m = tan थीटा निकालेंगे, जो निकलेगा उसको बोलेंगे स्लोप विद द x एक्सिस। लाइन का x एक्सिस के साथ में स्लोप है, प्रवणता है। और c मैंने अभी आपको बताया, c क्या है, c इज द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन विद द y एक्सिस। c जो है इंटरसेप्ट है मेड बाय लाइन, उस लाइन के द्वारा बनाया गया ऑन द y एक्सिस। यहाँ पे दिख रहा है ना, y एक्सिस पे इस लाइन के द्वारा बनाया गया ये इंटरसेप्ट है, इसको बोलते हैं सी। तो ये दोनों चीज़ें दे दिया जाए तो आप आसानी से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। होप है आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन कि आपको ग्राफ और ये कॉन्सेप्ट दोनों साथ में लेके चलना होगा। तो ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन जाएगा और आगे चल के जितने भी हम इसके आगे अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन वाले, उसमें आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और ये आपके लिए स्कोरिंग टॉपिक बन जाएगा। चलिए बनाइए, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं और आपको समझाते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए जेंटलमैन नोट करिए। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का, तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिमांडिंग दिस क्वेश्चन। रीड करिए, पढ़िए और पहले खुद से लगाने की कोशिश करिए। हो सकता है आप लगा ले जाएं, नहीं लगा पाते हैं तो मेरा सोल्यूशन देखिएगा। डन हो गया। चलिए, इस तरीके से आप जानते हैं कि जो भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ मिलेगा। तो लिखा बहुत रहता है लेकिन समझना बड़ा आसान होता है, बस आपको एक एक लाइन पढ़ना दिया क्या गया। अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 5π/6
विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक रेखा है, लाइन है जो x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल बना रही है 5/6 रेडियन में दे रखा है, पाई में दे रखा है, एंड कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स, और एक इंटरसेप्ट काटती है 3 यूनिट का ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन धनात्मक दिशा पर 3 यूनिट का एक इंटरसेप्ट अंतःखंड बनाती है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो ऐसी रेखा का समीकरण निकाल के बताइए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। मतलब कुछ इस टाइप का है, आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक आपका डायग्राम हो गया, एक्स और वाई एक्सिस हो गए, एक लाइन ऐसे जा रही है इस तरीके से, ये इमेजिनरी है, ऐसे मैं बना रहा हूँ, बस ये लाइन है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये थीटा आपको दिया गया, कितना दिया है 5π/6, ये दिया है 5π/6 थीटा दे रखा है, और इसने कहा कि y के पॉजिटिव डायरेक्शन पे इंटरसेप्ट बनाती है, कितना बनाती है 3 यूनिट का, और थीटा की वैल्यू कितना दिया था 5π/6। तो एंगल दे रखा है, इंटरसेप्ट दे रखा है, आपसे सिर्फ इक्वेशन बोल रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो हम क्या कर लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप के लिए हमने ये पढ़ रखा है m इक्वल टू कितना होता है, m इक्वल टू होता है tan थीटा। थीटा इन्होंने रेडियन में दे रखा है, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे tan 5π/6, tan 5π/6 का क्या मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 180, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स ये कितने की वैल्यू है 5 3 जा 15, 150 की वैल्यू है। tan 150 की वैल्यू ब्रेक करना आपको आता होगा, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, 90 प्लस थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होगा, नहीं पता है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बता रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे जाइए, ढूंढिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। tan 90 प्लस थीटा आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा cot थीटा, cot थीटा, cot थीटा, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/√3, लेकिन ये माइनस में रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आ गया m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई -1/√2। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब उन्होंने स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म पूछा है, तो लाइन जो होती है उसका इक्वेशन हमें पता है, ये होता है y इक्वल टू mx प्लस का c, यही होता है, लिख लिया इतना, y इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू रख देते हैं, m की वैल्यू दिया है y इक्वल टू हो जाएगा 1/√3x, और c मतलब इंटरसेप्ट हो गया, c कितना दिया है देखिए 3 दे रखा है, c की वैल्यू यहाँ पे दिया है ना, इंटरसेप्ट कितना है 3 यूनिट है, इसको हमने लिख दिया। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू -x, और ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3 अपॉन में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3y इक्वल टू -x प्लस में 3√3 ये, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है, ax प्लस bi प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो x बन जाएगा, और यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है कितना √3y x प्लस √3y, और 3√3 को उधर लेके आएंगे तो लेफ्ट माइनस में हो जाएगा, -√3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी उस रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमसे पूछा जा रहा था, दैट इज द आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या यही आंसर आया है। तो आंसर आया है x प्लस √3y माइनस 3√3। हाँ बिल्कुल सही आया है दोस्तों, नोट कर लीजिए अच्छे से। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान काम था, उन्होंने दे रखा था, आपको इसमें बार बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं हो, तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। पहले स्लोप पता कर लेंगे, स्लोप हमने निकाला -1/√3। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। फिर हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। क्यों लगाया, क्योंकि हमें m निकालना था, यानी स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है। तो इसको सॉल्व किया और आंसर हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लाइन की। कोशिश करते हैं कि लाइन की इक्वेशन हम इस फॉर्मेट में लिखें, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। गॉट इट। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं इसी सिलसिले में अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और उसको आप लोग जरूर से जरूर क्वेश्चन देखने के बाद खुद से जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि अब आपको एक आइडिया मिल गया है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द अप्रोच टू सॉल्विंग क्वेश्चन। गॉट इट, नोट करिए। आइए हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे एक और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन कैसे लगाना है। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने कहा कि पहले आप वीडियो को पॉज कर लें, एक बार खुद से ट्राई करें, मे भी आप 90% चांस से लगा लेंगे। हो गया, चलिए ठीक है। देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, हिंदी मीडियम वाले डरे मत, ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहिए मैंने क्या बोला है।
What is the equation of a line which cuts an intercept of 4 units on negative direction of y axis? एक लाइन है जो y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन है, इस बार नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ में 4 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रही है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, और वो 120 डिग्री का एंगल बना रही है उसके साथ में। ठीक है, किसके साथ में? डिग्री हम एंगल जो है हमेशा x के पॉजिटिव डायरेक्शन से ही मेजर करते हैं। 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये लाइन लिखी रहेगी ना कि हमेशा जो है हम करते क्या हैं कि जो भी लाइन होती है इस तरीके से, तो इसका जो मेजरमेंट होता है एक्स के इसी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही होता है। ये लाइन चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, तो ऐसे बनेगी तो यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि एंगल जो है एक्स के हम पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही मेजरमेंट करते हैं, ये बात इसमें लिखा गया है। तो दो चीज़ें हमें इसमें दे रखा है, एक तो इन्होंने दिया है कि ये 4 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाती है, दूसरा इन्होंने एंगल दे दिया कि एंगल कितना फॉर्म कर रही है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक क्वेश्चन बता दो, बड़ा आसान है आपके लिए बताना, फिर भी मैं एक बार एक जनरल सा डायग्राम बना देता हूँ। शायद लाइन इस तरीके से जा रही होगी, ऐसे होगी, ऐसे क्रॉस कर रही होगी। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ उसका एंगल है ये कितना है, 120 डिग्री बता रखा है, और ये y के नेगेटिव डायरेक्शन में इन्होंने बोला है कि ये 4 यूनिट का, ये कितने का, 4 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रही है। तो इतनी बातें आपको दिया है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि वी विल फाइंड आउट द स्लोप। m इक्वल टू होता है tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, क्योंकि इन्होंने दे रखा है एंगल जो है ये 120 की डिग्री है, तो m इक्वल टू लिखेंगे 120 डिग्री। आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, वैसे अगर 120 की वैल्यू डायरेक्ट याद है कि √3 लिख दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो आप स्प्लिट करके लगा सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 + 30 डिग्री। तो 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, tan 90 + थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में हो जाएगा तो cot थीटा cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना tan की होती है, इसलिए कितना आ जाएगा, माइनस में √3। ठीक है, तो हमें यहाँ से स्लोप कितना मिल गया, स्लोप मिल गया माइनस का √3, इसको ऐसे लिख लिया। स्लोप नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में शायद है इसलिए। अब उसके बाद हमारा काम होता है इंटरसेप्ट लिखना। इंटरसेप्ट हमारे पास दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 यूनिट का इंटरसेप्ट, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इंटरसेप्ट y के पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं बना है, ये y के नेगेटिव डायरेक्शन में बना है, इसलिए वैल्यू आपको माइनस में लेनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा, c = -4। अब आप अपना इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, y = होता है mx + c = 0, यही होता है ना हमारा स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म। रख दिया जाए यहाँ पे, y = हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का √3x, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है माइनस का 4। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो कैसे हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा √3x, और y पहले से लिख रखा है +y, और माइनस माइनस भी कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आया है इस तरीके से आ चुका है, √3x + y + 4 = 0। ये वो लाइन होगी जिसके बारे में एक क्वेश्चन बात कर रहा था। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर दिया गया है √3x + y + 4 = 0। बिल्कुल सही है, हम लोगों ने सही आंसर पता कर लिया है क्या है। उम्मीद है आपको मेथड समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत ही आसानी से इजी मेथड में आपको बताया है, और एक एक स्टेप लिख के बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड what is asking the question, then note down the bullet points that has been given at means data, 4 unit intercept, 120 degree angle, then we will find out the m means slope, and after that write down the intercept -4, then we use the formula y = mx + c। क्लियर है इतना, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं लाइन के दूसरे टाइप के इक्वेशन की तरफ, जो दूसरा उसका फॉर्म होगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे इसका नाम था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि दो चीज़ें इसमें दी जाती हैं इसलिए इसका नाम था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए बनाइए, नोट करिए इसको। आइए लाइन का दूसरा फॉर्म पढ़ते हैं, दूसरे टाइप का समीकरण। इसका नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट नाम से ही पता चल रहा होगा कि मतलब जब आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए और स्लोप दे दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म या फिर बिंदु प्रवणता का समीकरण। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P x1 y1 ये दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट है, एंड हैविंग अ स्लोप m, और उसका एक स्लोप m बता दिया गया है। तो हम जो इक्वेशन लिखेंगे लाइन की वो हमारा हो जाता है y - y1 = mx - x1। फिर से समझते हैं, कुछ इस टाइप की एक लाइन होगी, इस लाइन को कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए ये लाइन है AB,
और ये एक पॉइंट P से होके जा रही है, पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट आपको बता दिया जाए वैल्यू में 3 4 2 3 इस तरीके से हमने यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिखा है x1 y1। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 बता दिया जाए और इस लाइन की जो है स्लोप बता दिया जाए m है और कह दिया जाए इस रेखा का समीकरण बताओ, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हमने वही बात यहाँ पे लिखा है। तो स्लोप अगर आपको m पता है और इसके अलावा ये पता है कि वो पॉइंट x1 y1 है, उसके कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लिखेंगे y माइनस y1, ये यहाँ से आपको मिल जाएगा, इक्वल टू m स्लोप है जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, और ब्रैकेट में x माइनस x1 यानी पहला वाला पॉइंट इसका हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आसान है ना, बहुत ही आसान है। लिख लीजिए, बना लीजिए इसको, फिर इस पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ठीक, बनाइए। आइए स्लोप पॉइंट फॉर्म पे एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे रहेगा और आपको सॉल्व कैसे करना रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा ये गया है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3। एक लाइन है जो किसी पॉइंट से होके जाती है और उसका कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। इंक्लाइंड एट मतलब होता है झुका हुआ होना, इसका मतलब होता है झुकाव। तो इंक्लाइंड एट झुकी हुई है, किस तरीके से झुकी गई है, ऐसे झुकी हुई है, एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, 135 डिग्री से झुकी हुई है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मीन्स लाइन कुछ ऐसे बन रही होगी, ऐसे जा रही है, ये 135 का एंगल बना रही है और साथ ही साथ एक पॉइंट P से गुजरती है। इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, -3। वैसे 2, -3 है तो x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो किस में चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, फोर्थ वाले में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको इमेजिनरी ऐसे मान लो फोर्थ में जाएगा। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दिया है पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हम लोग मानते हैं। तो इन्होंने दे रखा है, ये कितना है, ये दिया है 2, -3। 2, -3 दिया है। चलो इतनी बात हो गई। इसके अलावा स्लोप के लिए इन्होंने एंगल दे रखा है थीटा इक्वल टू दिया है 135 डिग्री। थीटा तो इसलिए हम क्या पता कर लेंगे, स्लोप m इक्वल टू होता है tan थीटा, तो tan 135 डिग्री। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है -1 तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो स्प्लिट करके लगा लीजिए। अलग करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिख सकते हो, tan 90 + 45 बन जाएगा ना 135। tan 90 + थीटा cot 45 हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, cot 45 की वैल्यू सेकंड में माइनस होगी, तो m इक्वल टू आपको मिल जाएगा -1। सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, -1। तो स्लोप हमें मिल गया है -1। और इसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट बताया है, इस पॉइंट P से होके जाती है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3। स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यही होता है ना स्लोप पॉइंट फॉर्म हमारा। रख देते हैं y माइनस y1, y1 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। y1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो इसलिए ये प्लस हो जाएगा, y +3 हो जाएगा, इक्वल टू m की वैल्यू हमने स्लोप कितना निकाला है, ये निकाला है -1। अब x है, x लिखेंगे, माइनस में x1 चाहिए, x1 कितना है, x1 दिया है 2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा y +3 इक्वल टू माइनस अंदर जाएगा तो -x और ये +2 हो जाएगा। इसको सही फॉर्मेट में लिखेंगे तो x को इस साइड में भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, और y पहले से ही पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा रहने देते हैं। 3 और 2 आके इससे माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, x + y + 1 इक्वल टू 0। तो ये बेहतरीन सा हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है। इक्वेशन क्या बनी है हमारी, x + y + 1 इक्वल टू 0। बहुत क्यूट सा फॉर्मूला यहाँ पे इक्वेशन बनी है लाइन की। तो ये रहेगा अप्रोच लगाने का तरीका। क्या दिया था इसमें, पॉइंट दिया था और उन्होंने एंगल बताया था, इसका मतलब ये स्लोप पॉइंट फॉर्म यहाँ पे यूज करना है, जो कि होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये रहेगा इसको लगाने का तरीका। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा फिर भी समझ में आ गया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको एक बड़े मज़ेदार चीज़ लग रही होगी कि बड़ा आसान चैप्टर है। सच में आसान चैप्टर है, बट यू नीड टू फोकस ऑन इट, एवरीथिंग यू शुड नो, स्टार्टिंग से लेके अंत तक, तभी आप अच्छे क्वेश्चन इसके लगा सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन यूपीएससी इसके पूछता भी है। ठीक है, चलिए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। इसको लिखने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद, नोट्स में अपने बनाने के बाद में दूसरे टाइप के फॉर्मेट में चलते हैं। अभी तक हमने 2 फॉर्म पढ़ लिया है, एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा हमने अभी सीखा स्लोप पॉइंट फॉर्म। चलिए पढ़ते हैं इसका तीसरा टाइप का समीकरण। ठीक है, आइए हम रेखा का तीसरा टाइप का समीकरण पढ़ते हैं।
जिसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अगर 2 पॉइंट आपको दे दिया जाए और आपसे डायरेक्ट कह दिया जाए कि उस लाइन का इक्वेशन बताइए, उसकी रेखा का समीकरण क्या होगा, तो बहुत ही आसान तरीका होता है इसको निकालने का। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2। उस लाइन की इक्वेशन हमें बताना है जो 2 पॉइंट से मिलकर बनती है a और b से। a का आपको कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और b का दिया जाए x2 y2, तो आपसे कह दिया जाए कि इसकी इक्वेशन बनाइए। मतलब लाइन कुछ इस तरीके से होगी, आपके पास एक पॉइंट A होगा और दूसरा पॉइंट B ले लेते हैं हम, और इसके कोऑर्डिनेट आपको बताया जाएगा x1 y1 और दूसरे वाले पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता होगा x2 y2। जब इन दोनों को मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। ये लाइन बन जाएगी तो आपसे कहेंगे इसका इक्वेशन बताओ क्या होगी, इसका समीकरण क्या होगा। तो इस टाइप की जो लाइन होती है इसका इक्वेशन बन जाता है। यहाँ पे हमने सामने लिख दिया है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में इनटू में साथ में रहेगा x माइनस x1। x1 y1 x2 y2 आपको यहाँ से दोनों पॉइंट से मिल जाएंगे। फिर से देख लीजिए क्या है, y माइनस y1 करना है इक्वल में, फिर यही चीज़ y2 में से y1 को माइनस करना है, फिर x2 माइनस x1 करना है, इनटू में रहेगा x माइनस x1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब आपको किसी क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे दिया जाए और लाइन की इक्वेशन पूछी जाए। है ना आसान? चलो इसको नोट कर लो, अच्छे से बना लो, फिर एक इस पर बढ़िया सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, लाइन जब भी मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट को मिला देते हैं तो एक लाइन बन जाती है। दोनों पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, कह दिया जाए इक्वेशन निकालो, तो कुछ नहीं करना है, ना स्लोप निकालने की जरूरत, ना कुछ निकालने की जरूरत है, ये यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, इसको पहले के साथ में अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे लिखा है ना y माइनस y1, यहाँ पे वो रहता था m x माइनस x1। स्लोप पॉइंट फॉर्म याद करो, तो यहाँ m की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई ना, केवल ये वाली। तो एक चीज़ और भी होता है, अगर आपको स्लोप निकालना हो तो 2 पॉइंट दे रखे हो, आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी, तो ये हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, ये आगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी इतना लिख लीजिए। चलिए, 2 पॉइंट फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपके सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई इट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट देन सी माई आंसर्स, सी माई सॉल्यूशंस। देखिए, उम्मीद है आपने लगा लिया होगा, लगा लीजिए। ठीक है, लिखिए व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अच्छा, मैं आप देखते होंगे मेरे वीडियोज में थोड़ा सिंसियरली पढ़ाता हूँ, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा मैं मैथ्स पढ़ाने के लिए मिला है। इतना ज़्यादा मैं सिंसियर हूँ नहीं, लेकिन ये सिलेबस आपको सिंसियर बना ही देता है। यूपीएससी की तैयारी साथ में एनडीए सीडीएस की, वो भी ऐसा टॉपिक हो तो हंसी मजाक करने का टाइम नहीं मिलता और टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। इसलिए आप देखते होंगे मैं वीडियो में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधे सीधे पॉइंट की बात करता हूँ। जितनी चीज़ें उतना मैं आपको बताता हूँ। हंसी मजाक के लिए अलग से वीडियो बना लिया जाएगा, सेपरेट कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई की बात चल रही है तो एवरी सिंगल सेकंड इज इंपॉर्टेंट, ये मेरा मानना होता है। इसलिए मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए केवल ज़रूरी बातें यहाँ पे करते हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक लाइन की इक्वेशन बताना है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो पॉइंट -1, 4 एंड 5, -3 से होके जाती है। 2 पॉइंट आपको बोल दिए गए, -1, 4 एंड 5, -3 से होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन बताना है। ऐसा हम मान लेते हैं कि 2 पॉइंट इस तरीके से है, कहीं पे भी है। एक का कोऑर्डिनेट दिया है -1, 4, -1 एंड 4 दिया है। अरे ये 4 को पोलियो क्यों लग गया भाई, ये -1, 4 और दूसरा है 5, -3। इस तरीके से है और एक लाइन है जो इससे होके गुजर रही है। इस रेखा का समीकरण आपको बताना है। तो जैसे ही थ्रू पॉइंट फॉर्म दिया जाता है, आपको पता है कि इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। हम मान लेते हैं एक हमने जो x1 y1 माना था उसके लिए इन्होंने कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, 4, ये दे रखा है। दूसरा पॉइंट b है, b मान लेते हैं, इसके लिए हम लिखते थे x2 y2, इन्होंने दे रखा है, क्या दिया है 5 एंड -3। ये क्या है 5 एंड -3। 2 पॉइंट पता है, फॉर्मूला अपना अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू हो जाता था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। यही फॉर्मूला था ना, 2 पॉइंट फॉर्म को लगाने का यही फॉर्मूला था। अप्लाई करते हैं इसको। y माइनस y1 हमें चाहिए, ढूंढते हैं कहाँ पे है, y1 यहाँ, यानी 4, y माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा y2, y1 y2, 4 के बाद -3 आ जाएगा, तो -3 माइनस में
y1 कितना है, y1 यहाँ पहुँच जाओ, y1 है 4, तो -3 -4 अपॉन में x2 ढूंढिए कहाँ पे है, x2 मतलब ये हो गया, ये x1 होता है, x2 होता है, तो 5 हो जाएगा, माइनस में x1 कितना है, -1 दे रखा था, तो -1 कितना हो जाएगा, +1 लिख देंगे। अब दूसरे ब्रैकेट में इंटू में रहता है x माइनस x1 कितना है, x1 -1 है, तो -1 होने की वजह से इसको +1 लेना पड़ेगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है, दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन। उसके बाद आप देखते हैं ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है y -4, बाकी के आगे की राह बड़ी आसान है, आप खुद ही तय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए सॉल्व कर देता हूँ ना। -3 -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा। इतना होने के साथ भाई साहब क्या होगा, आप देखिएगा ये इधर आके हो जाएंगे मल्टीप्लाई। अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6y माइनस का 6 4 जा 24 इक्वल टू -7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -7x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? वेरी गुड। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये माइनस में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा 7x 6y। यहाँ भाई साहब पहले से ही पढ़े हुए हैं, तो जो पढ़े हुए हैं इनको ऐसे लिख लीजिए, इतना हो जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है माइनस का 24, -7 इधर लेके आएंगे, +7 हो जाएगा, 24 में से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 और 7 इसमें से माइनस करना है तो 17 होगा ना, आई थिंक 17, 17 7 24 सही है। तो ये आंसर आना चाहिए, 7x + 6y -17। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, क्या यही आंसर दे रखा है इन्होंने? अगर यही दिया है तो अच्छी बात है, वेरी गुड, हम लोगों ने सही लगाया है, यही आंसर निकल के आया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो आंसर है बड़ा आसानी से आ चुका है, 7x + 6y -17 = 0। करना कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन को पढ़ना था, 2 पॉइंट दिए रखे थे, ये आपको याद होना चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आई कांट हेल्प इट। आपको याद करना पड़ेगा और रटना नहीं है, बस 2 बार लिख लीजिए, याद रहेगा। y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। उसके बाद ये लिखने के बाद लिखने की भी जरूरत नहीं, आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, तो ऐसे ही लिख देते हैं, और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बार बार आपको बताता हूँ क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0। आगे मैं आपको इस टाइप के वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। लाइन के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता था ना, तो ये सारी वीडियो सीरीज फॉलो करिए, आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्ट्रेट लाइन है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा स्लोली कितना। करने की क्या ज़रूरत है, पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, मेरा वीडियो ऑन कर लीजिए और पढ़ते जाइए, मुस्कुराते जाइए, पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, समझते जाइए, बस इतना सा काम करना है। बहुत अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं और आज के वीडियो को यहीं वाइंड अप किया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक के आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने आज 3 फॉर्म देख लिए हैं पॉइंट के, इसके आगे जो बचे हुए फॉर्म्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये जितना भी ये वाला वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है, आगे भी जो इसके वीडियोज़ पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो हर एक वीडियो को आपको अच्छे से पढ़ना है, फॉलो करना है। योर मैथ्स विल बी स्ट्रॉन्ग स्लोली एंड स्लोली, यू इवन डोंट नो हाउ टू सॉल्व हाउ इट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। चलिए फिर लगाते रहिएगा, मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।